केले की खेती के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। 75 दिन का ये पौधा हो चुका है। 1 जून 2024 का प्लांटेशन है, जिसमें आज 75 डेज हो गए हैं। 75 दिन में हमने इसमें 2 बार बुंगरी करवा दिया। बेस्ट कम दिनों में ये रिजल्ट मिलने का कारण क्या है कि जब पौधा 22 से 23 दिन का हो जाता है, उस समय हम लोग पहला फर्टिलाइज़र का डोज इसमें दे देते हैं। बाकी किसान जो ये 35 दिन है, 40 दिन हैं, तब तक ट्रीटमेंट ही खेत में शुरू नहीं करते हैं। तब तक हमारा 40 दिन में तो 2 ड्रिंचिंग और 1 बेसल डोज और 1 पोंगा भरनी यानी कोन फिलिंग, इतना शेड्यूल इस खेत में हमारा जो ट्रीटमेंट है, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट से ये शेड्यूल ख़त्म हो जाता है। आज की डेट में 75 डेज के इतना ग्रोथ इस खेत में हो चुका है। शुरुआती से ही हमने यहाँ पे बेड लगाया हुआ है। कोई प्लॉट ऐसा है कि बाद में हम बेड बनाते हैं और कोई प्लॉट ऐसे है कि शुरुआती से बेड पे है। यहाँ कोई एक बार हमने केला लगा दिए तो उसके बाद कोई ट्रैक्टर हम लोग इंटर कल्टिवेशन नहीं करते हैं। कोई खेत जो अदर ट्रीटमेंट वाला प्लॉट है वहाँ पे हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, लेकिन ये इलाके में हम लोग ट्रैक्टर नहीं डालते हैं। तो इतने कम दिनों में इतनी बड़ी हाइट होने का कारण मैं आपको बताना चाहता था कि कम से कम दिनों में हम लोग ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। जहाँ पे पहला 10 दिन होता है उसी समय उसका रूट डेवलपमेंट के लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। मैंने 15 जून को इसी खेत का प्लॉट, इसी खेत का जो वीडियो है मैंने बनाया था और वो उस समय डाला था कि 48 डिग्री सेल्सियस में ये पौधा लगाया था। एक भी पौधा इसमें नहीं मरा था, जो स्कॉर्चिंग अथवा मर रोग यानी एक भी पौधा इसमें मरा नहीं। हमने रिप्लांटेशन नहीं किए। पौधे की ग्रोथ है। और दूसरी बात मैं इसको इसी खेत की खासियत आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल लगातार 5 साल से इस खेत में केला प्लस रटून, केला प्लस रटून ऐसा केला हम लोग लगा रहे। इसके अलावा यहाँ की ग्रोथ है बहुत ही बेहतरीन है। मेन जो ग्रोथ है स्टम्प, मैं आपको हर समय बताता हूँ कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इन तीनों का जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इन तीनों का मेंटेन रख के मैं इसमें शेड्यूल बताता हूँ। और हर समय किसान को अगर समझो मैंने आज शेड्यूल दिया है तो कल के कल ही वो शेड्यूल फॉलो हो जाना चाहिए। वैसा यहाँ के हमारे जो है किसान है, वैसे जिस दिन हम ट्रीटमेंट बताते हैं दूसरे ही दिन वो शेड्यूल फॉलो हो जाता है। इसके लिए ट्रीटमेंट करना मेन बात है, समय पे होना ज़रूरी है। कम दिनों में अच्छी सी क्वालिटी लाने के लिए। और दूसरा एक शेड्यूल जो है, जब बारिश होती है उस समय मैं नाइट्रोजन को रिप्लेस करके अमोनियम सल्फेट को रिफ्रेश करता हूँ। इसके लिए क्योंकि सल्फेट फॉर्म में जब भी देता हूँ पौधा अच्छा ग्रोथ लेता है। और नाइट्रोजन क्या है, जब हम देते तो लीचिंग ज़्यादा होता है बारिश के दिनों में, इसलिए मैं और ठंडा रहता है तो ग्रोथ वहाँ पे थोड़ी सी रुकावट जैसे लग जाती है, तो मैं सल्फेट फॉर्म में इसमें दे देता हूँ। साथ ही साथ कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फोनेट ये डोज देता हूँ। लेकिन मेन जो रिज़ल्ट है, 2 बार मैंने इसमें भुंगरी करवाया यानी कोन फिलिंग करवाया, पोंगा भरनी करवाया। पहला जो है आइडॉल का करवाया था, दूसरा जो है स्पाइन का करवाया। ये दोनों का कोन फिलिंग करने से जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। पत्ते में लंबाई और गैपिंग काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन दूसरी अच्छी बात यही होती है, मेरा कोई भी प्लॉट आप देखिए जहाँ पे कोई चौकअप पौधा आपको दिखाई नहीं देगा, उसकी जो हाइट है कंप्लीट ही निकलेगी। यहाँ पे देखिए 4 इंच का गैप है, यहाँ 6 इंच का गैप है। ये गैप जितना अच्छा रहेगा उतना आपका हाइट अच्छी बढ़ेगी। तो कम से कम दिनों में ज़्यादा हाइट लेना हो तो आप पोलन ट्रीटमेंट से जुड़िए, पोलन ट्रीटमेंट करिए। आगे ये प्लॉट आपको कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।